17 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो 17 फरवरी को मनाया जाता है। विवरण: संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन उद्योग को संकटों जैसे महामारी या आपदा से उबरने और इसे टिकाऊ बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस संकटों और आपदा स्थितियों के प्रति पर्यटन क्षेत्र की संवेदनशील को कम करने तथा लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि पर्यटन उद्योग वैश्विक व्यवधानों के बावजूद टिकाऊ बना रहे। एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से देखते हैं। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। पर्यटन के क्षेत्र में भारत का अतुल्य भारत अभियान विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं आज के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में, यानी भारत 1882 बुसरा का जन्म काल्पनिक संदर्भ में आज ही के दिन आधुनिक भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक नींव रखी गई थी। यानी बुसरा खातून के संदर्भ में है, जिन्हें अक्सर इराक और अरब जगत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या सामाजिक हस्तियों ये गिना जाता है। हालांकि 1882 में जन्मी किसी विश्व प्रसिद्ध बुसरा का स्पष्ट ऐतिहासिक डेटा सार्वजनिक रिकॉर्ड से दुर्लभ है। 1994 समुद्री मील की सीमा। आज ही के दिन भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाए थे। यानी इसी दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि के प्रावधानों के अनुरूप अपनी समुद्री सीमाओं को औपचारिक रूप से परिभाषित करने की प्रक्रिया को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ा था। संयुक्त राष्ट्र की इस संधि ने भारत को 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल आर्थिक क्षेत्र पर संप्रभुत्व अधिकार प्रदान किए। चलिए देखते हैं 2004 क्षेत्रीय भाषा का दर्जा। भारत सरकार ने इसी समय के दौरान तमिल को पहली क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया तेज की थी। यानी भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा तमिल भारत सरकार ने के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने जून 2004 में संसद के संयुक्त सत्र के दौरान इसकी घोषणा की थी। यानी पहली भाषा क्षेत्रीय की घोषणा की। चलिए देखते हैं विश्व से ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। यानी 1600 जियोर्डानो ब्रूनो आज ही के दिन महान दार्शनिक जियोर्डानो ब्रूनो को उनके इस विचार के लिए जीवित जला दिया गया था कि ब्रह्मांड अनंत और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। 17 फरवरी 1600 को इतालवी दार्शनिक और खगोलीय शास्त्री जियोर्डानो ब्रूनो को रोम के कैंपो डी यानी फियोरी में जीवित जला दिया गया था। उनके अंतिम शब्द मौत की सज़ा सुनाए जाने पर उन्होंने अपने न्यायाधीशों से कहा था, शायद आप यह फैसला सुनाते हुए मुझसे अधिक डर रहे हैं जितना मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 1867 स्वेज नहर। आज ही के दिन पहली बार एक जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरा था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दूरी को काफ़ी कम कर दिया। मतलब यह है कि स्वेज नहर यह नहर मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बनने से पहले यूरोप से एशिया जाने वाले जहाज़ों की पूरी अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, जो अब इस स्वेज नहर के बन जाने से काफ़ी दूरियां काफ़ी हद तक कम हो गई है और आसानी से लोग
आप यूरोप से एशिया का सफ़र तय करते हैं। चलिए जानते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ। प्रमुख जल संधियाँ, यानी जल संधियाँ पानी का वह सकरा रास्ता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। पहला, मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यानी जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है, जो सबसे व्यस्त बताया जाता है। जिब्राल्टर संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। पाक जल संधि, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा के समांतर और उत्तर अमेरिका यानी अलास्का को एशिया यानी रूस से अलग करती है। चलिए विज्ञान की तरफ चलते हैं, कुछ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तथ्य, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कोलाट यानी खोल जैसे धुंध या धूल से भरे कमरे से गुजरती है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। लिटमस पेपर, स्रोत लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। परिवर्तन, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखने की ट्रिक, अनीला मतलब अम्ल, नीला को लाल। कंकाल और मांसपेशियां, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना लिग्मोमेंट कहलाता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना टेंडन कहलाता है। और हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम यूजफुल यानी स्वेज नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के बीच की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। इस नहर का स्वामित्व वर्तमान में मिस्र यानी इजिप्ट के पास है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों की तरफ और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, यानी वैश्विक लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 17 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी डोवर जल संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पाक जल संधि स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी गुलाबी। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो राइट आंसर पांचवे का ऑप्शन सी प्रकीर्णन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिग्मोमेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थि, ऑप्शन डी तंत्रिका। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी टेंडन कहलाता है।
अगला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए काला सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और हिंद महासागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर और अमृत सागर। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी जीवाणु। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी तमिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा किस जल संधि के समांतर गुजरती है? ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।